सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। दोस्तों, सारी दुनिया में बहुत ज़्यादा इस वक्त नफरत का माहौल है। एक दूसरे से नफरत करना, एक दूसरे को काफिर बोलना और एक दूसरे को इस दुनिया में रहने का हक ना होना, एक दूसरे को लगातार गालियां बकना, कोसना, ऐसा माहौल बना हुआ है। एक धर्म दूसरे धर्म को, दूसरा धर्म पहले धर्म को एक दूसरे को गालियां बकने में, नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। नफरत के इस गंदे माहौल में इराक ऐसी जगह जहां पर सालों से जंग चल रही है और इराक में यानी खतरनाक आईएसआईएस का अड्डा भी रहा है। जी हाँ दोस्तों, और इराक हमेशा आतंकियों के निशाने पर रहा है। ऐसे खतरनाक मुल्क इराक में पोप फ्रांसिस, ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु, इराक पहुंच गए हैं। जी हाँ दोस्तों, उनके इराक पहुंचने से एक महीने पहले से ही इराक में ज़बरदस्त तरीके से उनके स्वागत की तैयारियां चल रही थी। इराक को पिछले एक महीने से हाई अलर्ट में डाला गया है। साथ में आपको ये भी जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इराक ने अड़ोस पड़ोस की मुल्क से भी मिलिट्री हेल्प मांगी है ताकि किसी भी तरह से पोप फ्रांसिस के आने में रोड़ा कोई ना कोई आतंकी संगठन न बन पाए। साथ में सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ के जो आम नागरिक हैं उनके अंदर बहुत सारी उत्सुकता देखी गई। सभी की यही चाहत है कि पोप फ्रांसिस को वो अपनी आंखों से देख ले। इस बीच में पिछले एक महीने से पूरे इराक में ज़बरदस्त तरीके से तैयारी चल रही है। अगर आपको नहीं पता तो ये आपको बताना बेहद ज़रूरी है। इराक एक शिया धार्मिक मुल्क है और इराक के सबसे बड़े यानी शियों के सबसे बड़े लीडर, जो कि मुस्लिम समुदाय के शिया सुन्नी समुदाय में से जो शिया समुदाय हैं, उनके सबसे बड़े लीडर आयतुल्लाह सिस्तानी से मुलाकात भी पोप फ्रांसिस को करनी है। और आपको ये भी बताना बेहद ज़रूरी है कि पोप फ्रांसिस इस बीच में इस 3 दिन के दौरे में इराक के सभी शिया धर्मगुरुओं से भी मुलाकात करेंगे और साथ में इराक में धार्मिक रोज़ों पर भी जाएंगे। करबला अगर आपने सुना हो, और अगर करबला का इतिहास, और अगर एक नाम आपने ज़रूर सुना होगा, इमाम हुसैन। जी हाँ, उनके रोज़े पर भी वो जाएंगे। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कोरोना काल में ये पहली बार पोप फ्रांसिस का इराक का दौरा है। दोस्तों, इराक के लोकल समय के अनुसार दोपहर 2 बजे विमान लैंड करता है, जिस वक्त इराक के पीएम उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। बच्चे भी वहां मौजूद थे। रिपोर्ट और वीडियो के अनुसार लाखों लोग एयरपोर्ट पर पोप फ्रांसिस की एक झलक पाने के लिए बेचैन थे। दोस्तों, पोप फ्रांसिस का ये ऐतिहासिक दौरा बताया जा रहा है, जो कि 2 समुदाय, 2 धर्मों के बीच में मोहब्बत का पैगाम है। दोस्तों, कितनी प्यारी बात है कि धर्म को एक तरफ रख के इंसानियत को सबसे बड़ी अहमियत दे के जब 2 धर्म के लोग मिलते हैं तो कितनी मोहब्बत फिजाओं में फैलती है। दोस्तों, पोप फ्रांसिस के मानने वाले यानी ईसाई धर्म के लोगों को इराक में बहुत ज़्यादा निशाना बनाया गया। लाखों लोगों को वो इराक छोड़कर भागना पड़ा, अपना घर छोड़ के भागना पड़ा। अब बहुत कम तादाद में इराक में ईसाई लोग मौजूद हैं। उनकी हिम्मत भी इससे बढ़ चुकी है कि पोप फ्रांसिस उनके देश में आ रहे हैं। साथ में आपको ये भी जानकर काफ़ी खुशी होनी चाहिए कि इराक वैसे तो मुस्लिम मुल्क है, लेकिन वहाँ पर दूसरे धर्मों को पूरे खुलकर जीने की इजाज़त दी जाती है। अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि ईसाइयों को पूरी की पूरी वहाँ पर आज़ादी है। और पोप फ्रांसिस का वहाँ पहुँचना इस बात का सबूत है कि इराक धर्मनिरपेक्ष मुल्क है। पोप फ्रांसिस बगदाद से अपनी यात्रा शुरू करेंगे और इराक के लगभग 6 से 8 शहरों में वो जाएंगे। और इतना कंफर्म है कि वो हर धार्मिक स्थल पर जाएंगे और शिया समुदाय, मुस्लिम समुदाय के सभी धर्मगुरुओं से वो मिलेंगे, जिसमें शिया समुदाय के सबसे बड़े आलिम दीन, सबसे बड़े अल्लामा आयतुल्लाह सिस्तानी भी शामिल हैं। इस बीच में
लगभग 40-50 हज़ार का क्राउड हमेशा पोप फ्रांसिस को घेरे रहेगा। ये इराक की रिपोर्ट है और सुरक्षा हद से ज़्यादा, इराक के इतिहास में जंग में भी इतनी सुरक्षा नहीं की गई है जितनी सुरक्षा इराक की इस वक्त की जा रही है, क्योंकि पोप फ्रांसिस जनता के सामने जाने के लिए ओपन कार का इस्तेमाल करेंगे जिसकी छत खुली हुई होती है और वो खड़े रहेंगे। तो ख़तरा है बहुत ज़्यादा। इस वजह से इराक की पूरी सेना को इस वक्त पोप फ्रांसिस की सुरक्षा के लिए लगाया गया है। इराक के आम लोगों के अंदर भी काफ़ी खुशी और उत्साह देखा जा रहा है। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस मोहब्बत का पैगाम देने वाली वीडियो रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।